अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सरदार हमज़ा है। आपको अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ़ाइल मेन्यू। दोस्तों, फ़ाइल मेन्यू के अंदर ये जो टूल्स हैं जैसे सेव, सेव एज़, ओपन, क्लोज़, ये 4 टूल आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखने हैं। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है, हमारी जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसको सेव एज़ कैसे किया जाता है, उसको ओपन कैसे करते हैं और साथ ही साथ उसको क्लोज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश है, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, सपोज़ करें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट है और इस शीट के अंदर हमने कुछ थोड़ा बहुत डेटा लिखा हुआ है। ये आपको मैं लिखना बताऊँगा कैसे लिखा जाता है। फ़िलहाल मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी विद सरदार हमज़ा। सपोज़ करें दोस्तों, ये मेरी एक्सेल की एक शीट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सारी की सारी शीट को अपने पास सेव करूँ, ताकि कल को इस शीट के अंदर दोबारा मुझे काम करना पड़े तो मैं इसके अंदर काम कर सकूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारी शीट है। आप चाहे इसके अंदर हज़ारों अल्फाज क्यों ना लिखें, हज़ारों बड़ी-बड़ी शीटें क्यों ना बनाएं, अगर आप इस अपनी शीट को सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइए फाइल को ये जो हमारी वर्कबुक है इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाइए और सेव के बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी एक्सेल की शीट को सेव करना चाहेंगे तो फाइल में गए और हमने सेव के बटन पे क्लिक किया और उसके बाद हमने जगह बतानी है कि हम अपनी एक्सेल की शीट को कहाँ पे सेव करें। मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो जगह मैंने डेस्कटॉप बताई और अपनी शीट का या अपनी वर्कबुक का नाम रख दिया ali.com। ये हमारी अली लिख देता हूँ उसे। ये हमारी एक्सेल की वर्कबुक का नाम है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अगर आप गौर करें तो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे ali.xlsx की फ़ाइल आपके सामने आई है। ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि अगर हम लोग अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो सेव के टूल का इस्तेमाल करेंगे। अपनी फ़ाइल को हम अगर दोबारा से रीनेम करना चाहते हैं तो सेव एज़ का इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं, ओपन का इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं, क्लोज़ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, याद रहे, अगर आप अपनी इस पूरी वर्कबुक को या पूरी शीट को या पूरी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव के टूल का इस्तेमाल करेंगे। अपनी वर्कबुक को आप सेव करने के बाद किसी और नाम से उसे किसी और फाइल में या किसी और जगह पे अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ के टूल का इस्तेमाल करें। देखें, एक तो होता है सेव, जब हम फर्स्ट टाइम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो हम सेव के टूल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा सेव कर चुके हैं, दोबारा उसका नाम चेंज करना है या उसकी जगह चेंज करनी है तो उसके लिए हम सेव एज़ के टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी भी फ़ाइल को या किसी भी एक्सेल की शीट को या एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करवाना है तो हम ओपन की टूल का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज़ करना है तो क्लोज़ के टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये मेरी एक्सेल की वर्कबुक है। अगर इसको मैं सेव करना चाहूँ तो जस्ट हम सेव के बटन पे क्लिक करके इसको अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं, पर ये मैंने अभी अली के नाम से सेव की हुई है। मैं इसको किसी और नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो आप इसको अगर किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज़ के बटन पे क्लिक कीजिए। जगह आप डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए और इसका नाम आप साद रफ़ीक रखते हैं, कोई भी नाम इसका आप रख सकते हैं, साद रखते हैं, और उसके बाद आप इसे सेव कर दें। अभी देखें, ये साद के नाम से फाइल कहाँ पे जाके सेव होगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 चीज़ें तो आपको मैंने बता दी। याद रखिएगा, सेव की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+S, कंट्रोल+S सेव की शॉर्टकट की है, और सेव एज़ की शॉर्टकट की होती है F12। अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव एज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F12 का बटन आप प्रेस करें। जैसे ही आप F12 का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जैसे कि मैं F12 का बटन प्रेस करके आपको बता देता हूँ, या आप यहाँ से डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद होता है जी ओपन। ओपन कैसे कहते हैं जी, खोलना। आप किसी भी एक्सेल की शीट को या एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं, उस एक्सेल की वर्कबुक को जिसको आप पहले बना के अपने पास सेव कर चुके हैं।
पहले से जो आपके पास सेव शुदा एक्सेल की शीटें हैं या एक्सेल की वर्कबुक्स हैं, उनको अगर आपने ओपन करवाना है तो ओपन के टूल पे जाइए और अपनी मर्ज़ी से कोई एक्सेल की शीट आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओपन कर दें। अभी देखें ये एक्सेल की अली वाली फाइल ओपन होगी। अगर आप साद वाली फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन के बटन पे क्लिक किया, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में आए और यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट किया और ओपन किया, तो अब देखें दूसरी फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। इसी तरह होता है दोस्तों क्लोज। अगर आप अपनी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज के बटन पे क्लिक करें तो आपकी फाइल बंद हो जाएगी। पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 चीज़ें, फाइल को सेव करने के लिए सेव का टूल, फाइल को दोबारा किसी नाम से सेव करने के लिए या किसी और जगह पे सेव करने के लिए सेव एज, किसी फाइल को या किसी एक्सेल की शीट को ओपन करने के लिए ओपन का टूल और क्लोज करने के लिए क्लोज का टूल हम इस्तेमाल करेंगे। ओपन की शॉर्टकट की है Ctrl O, तो क्लोज की शॉर्टकट की है Ctrl W, सेव की शॉर्टकट की है Ctrl S और सेव एज की शॉर्टकट की है F12। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। याद रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बेसिक 4 ही चीज़ें थी, सेव एज, ओपन और क्लोज। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बकायदा अगले टूल्स की, जिनमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दूं। हम बात करने जाएंगे अगले टूल में जैसे इन्फो की। इन्फो के अंदर एक्टिवेट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या होता है, चेक्स इश्यूज क्या होते हैं और मैनेज वेरिएंस क्या होता है। ये 4 चीज़ें हमने कवर करनी है विद रिसेंट, न्यू और प्रिंट। यहाँ तक इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है और उसके अगले लेक्चर में ये कवर करके हमारा इंशाल्लाह फाइल मेन्यू क्लियर हो जाएगा। फिर होम मेन्यू में सारे टूल्स सीखने चलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।